प्रजाः ससर्ज कतिधा देहि किरमान शिविरभुव। मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उनका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्री जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वो बैठे हुए वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या और हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में भाग किए जा सकते थे। तो जो जितने भी 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, उनके जो रचना की है ब्रह्मा जी ने वो उसी कमल से की है। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म को करने वाले हैं उन्हें महातप जन और सत्य लोक रूप में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। महलोक, तपलोक और जनलोक तथा सत्यलोक। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही प्रभु, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्री जी ने कहा, विषयों का रूपांतर मतलब बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर की है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठा देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधता मिश्र, तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्राकृत वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तोक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे
जड़ से ऊपर की ओर होता है। इसमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण होता है। आठवीं सृष्टि त्रियर्ग योनि अर्थात पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता कारण ये केवल खाना पीना और मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती है। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियर्कों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़, ऊंट, ये द्विशव 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरफ और चमड़ी, ये एक शक 1 खुर वाले कहलाते हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गौ और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भालू, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गुलर, बड़, पीपल। जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना। जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राही, गिलोय आदि। जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, बांस आदि। जो लता पृथ्वी पर ही फैलती किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। जिनमें पहले फूल आकर फिर उन्हीं फूलों के स्थान में फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये 3 प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महत्व तत्व आदि रूप से वैकारिक देवसर्ग है, उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध आचरण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना कर देते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा संहिताया तृतीय स्कंधे 10वां अध्याय समाप्त। अथ 11वां अध्याय मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्री जी कहते हैं, मैत्री उवाच, चरम शादी शेषणा मने को संयुक्त सदा परमाणु स विज्ञो ऋणामैक्य भ्रमो यत। विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश तथा समुदाय स्वरूप एक अवयव की प्रतीति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों में एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उनमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घटपट आदि वस्तु भेद की कल्पना ही होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच के परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत
उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिसरेणु होता है। जो झरोकों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों को प्रकाश के रूप में आकाश में उड़ता देखा जाता है। जो झरोकों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश के रूप में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं का पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव का एक निमेष होता है और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़ियां दंड होती है और 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़ियों का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन अथवा रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसमें जल छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाएगा वह बर्तन जल में डूब जाएगा, उस समय को एक नाड़िया कहते हैं। समय नापने का देखो कितना अच्छा वर्णन दिया है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसमें जल छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में जाएगा और वो बर्तन जल में डूब जाएगा, उस समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्यों के दिन और रात होते हैं और 15 रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भेद 2 प्रकार से माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन और एक रात होता है। जो पितरों का एक दिन एक रात है। अच्छा, 2 मास का एक ऋतु है और 6 मास का एक अयन होता है। यह अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन और एक रात होते हैं। अच्छा, मतलब 6 मतलब एक साल में उनके एक दिन और रात होते हैं। तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 माह कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में द्वादश राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर और अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इस 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव 5 भूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों को अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार के कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। अर्थात सब चीजें भगवान सूर्य ही करते हैं। मुनिवर, आपने देवता, पितृ और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग से दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। अर्थात ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष, 12 सहस्त्र 1200 वर्ष। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दोगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और सांध्याशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेदताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों सहित रहता है। फिर अन्य युगों में धर्म की
अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ तक कि 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ तक कि 1 सहस्त्र चतुर्युग, मतलब एक चार चार चतुर्युग का एक सहस्त्र युग, मतलब 4 युग जो आते हैं वो 100 बार, उसका एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक ही चलता है। उस कल्प में 14 मनु हो जाते हैं, अर्थात सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या तथा संध्यांश के, इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इस प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। एक साल हमारा बीता है, इतने में देवताओं का एक दिन बीतता है। अंततः देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर होता है। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और 4 गुने सतयुग में होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल, 71 डिवाइड बाय 6 इंटू 14 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मन्वंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उसके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ अपना ही अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, पितृ और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष रूप प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निचेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि रहित व प्रलय रात्रि होती है तब वे भू भुव स्व, इन तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों को त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषाई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी आयु के आधे भाग को परार्थ कहते हैं। अब तक पहला परार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्थ के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी परार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इनमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभक बतलाया जाता है। वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान शुक्र रूप धारण किया था। यह 2 परार्थ काल तक अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना गया है। यह परमाणु